मई निर्पलखि परिजन करिमत रचे स्वयंवर शिव धनु धरी पन। श्री जनक जी महाराज ने धनुष को प्रण में रखा है और पूरे देश देश में यह सूचना भिजवा दी है कि धनु जो तोड़ेगा उन्हीं के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। सोई पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरई हठी तेही। श्री जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा की है। अच्छा, शास्त्र में ऐसा वर्णन है, स्वयंवर की व्यवस्था उस कन्या के लिए होती थी जिस कन्या के सद्गुण सौंदर्य से प्रभावित होकर के तमाम राजा लोग उनकी चाहना करने लगते थे। तो कोई बहुत बड़ा युद्ध न हो, कोई संहार न हो, कोई हिंसा न हो, इससे बचाव के लिए स्वयंवर की घोषणा की जाती थी। चाहे वो जयमाल स्वयंवर हो, चाहे वो प्रण स्वयंवर हो, यह स्वयंवर की घोषणा तब की जाती थी। श्री सीता जी में यह अलौकिक जो चमत्कार श्री जनक जी ने देखा, तब श्री शंकर जी की आज्ञा पा करके गुरुजनों से मंत्रणा करके मंत्री से सलाह लेकर के यह प्रतिज्ञा की है। पन धरे शिव धनु रचि स्वयंवर अति रुचिर रचना बनी। पन धरे शिव धनु, शिव धनुष को प्रण में रख करके स्वयंवर की विचित्र रचना श्री मिथिलेश जी ने कराई है। रुचिर रचना बनी, अति रुचिर माने अति सुंदर स्वयंवर भूमि की रचना बनी हुई है। पुर पूरब दिश के दो भाई जहां धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, अति विस्तार चारु गच ढारी, सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। तो पुर पूरब दिश के दो भाई जहां धनु मख हित भूमि बनाई। जनु प्रगति चतुरानन दिखाई चतुरता सब आपनी। जनु प्रगति चतुरानन दिखाई चतुरता सब आपनी। जनु माने मानो, चतुरानन श्री ब्रह्मा जी ने अपनी सारी चतुरता प्रकट करके दिखा दी है। अपनी सारी चतुरता, अपनी सारी कलाकारी प्रकट करके दिखा दी है। अद्भुत रचना स्वयंवर भूमि की गई है। पुनि देश देश संदेश पठयऊ भूप सुनि सुख पावही। भूप सुनि सुख पावही। पुनि देश देश संदेश पठयऊ, पुनि माने फिर श्री जनक जी महाराज ने सभी देश देश में यह संदेश भेजवाया। भूप सुनी सुख पावही, राजा लोग सुन करके सुख पाते हैं। चहुं दिश कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे ही महिपाल। अद्भुत रचना की गई है। पुरबालक कही कही मृदु बचना सादर प्रभु ही देखा वही रचना। सभी देश देश में यह संदेश भेजा गया। श्री जनक जी महाराज ने इस बात को
कहा भी, कब जब किसी राजा से धनुष हिला तक नहीं, तब श्री जनक जी महाराज ने कहा, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। सुनकर आए हैं सब। सब साजी साजी समाज राजा, जनक नगर ही आवही। सब साज साज समाज, सब लोग साज समाज सज करके, सभी राजा लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ, क्यों, कदाचित कहीं युद्ध हो जाए तो सब साज साज समाज राजा, जनक नगर ही आवही। श्री जनक जी महाराज के नगर में सब आ रहे हैं। रूपशील वै वंश विरुद्ध बल दल भले, मनहु पुरंदर निकर उतरी अवनि ही चले। रूपशील वै वंश, रूप में, शील में, वै माने अवस्था में, वंश में, विरद माने जस में, और बल में तथा दल माने सेना में, भले माने अच्छे हैं। ये सब कोई साधारण नहीं है। लोग सौंदर्यवान है, शीलवान है, सब अवस्थावान है, अच्छे वंश के हैं, जिनकी अच्छी जसावली है और बलवान है और अच्छी सेना इनके साथ में है। मनहु पुरंदर निकर उतरी अवनि ही चले। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो पुरंदर माने इंद्र, इंद्र ही एक नहीं, निकर माने समूह, एक इंद्र नहीं अनेक समूह, अनेक इंद्र स्वर्ग से उतर करके अवनि पर चल रहे हैं, भूमि पर चल रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? कहा, दानव देव निशाचर किन्नर अहि गण। दानव देव निशाचर किन्नर अहि गण। दानव देव निशाचर किन्नर, अहिगन माने सर्पगन, ये पाताल के। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रन धीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। ये सब आए। सुनि धरि धरि नृपवेश चले प्रमोदित मन। श्री जनक जी महाराज की प्रतिज्ञा सुन करके नृपवेश धरि धरि राजा का वेश बना बना करके प्रमोदित मन चले। प्रमोदित मन माने विशेष आनंदित मन से चल रहे हैं। अर्थात ये सभी लोग राजा के वेश बनाकर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयंवर राजाओं के लिए हैं, देवताओं के लिए, वा पाताल के असुरों के लिए नहीं है, नाग के लिए नहीं है, लेकिन सभी राजा वेश बना करके आ रहे हैं। एक चलहि एक बीच, एक पुर पैठहि, एक धरहि धनु धाय नाय सिर बैठहि। एक चलहि एक बीच, एक पुर पैठहि। श्री जनक जी महाराज का यह यज्ञ 1 वर्ष का था। 1 वर्ष भर यह यज्ञ चला है, धनुष यज्ञ। इसमें एक चल ही, एक तो चल रहे हैं, एक रास्ते के बीच में है
और एक पुर पैठही, एक जनकपुर में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग चल रहे हैं अपने घर से, कुछ रास्ते में हैं और कुछ नगर में प्रवेश कर रहे हैं। एक धरहि धनु धाये, नाय सिर बैठही। और कुछ ऐसे हैं कि जो दौड़ करके धनुष को जाकर पकड़ते हैं। तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप। उठई न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल। अधिक अधिक गरुआई, अधिक अधिक गरुआई। तो एक धरहि धनु धाय, नाई सिर बैठही। और जब इनसे धनुष नहीं हिलता है, नहीं उठता है, तो सिर झुका करके बैठ जाते हैं। श्रीहत भये हारि ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। रंग भूमि पुर कौतुक एक निहारही, रंग भूमि पुर कौतुक एक निहारही। कुछ ऐसे राजा लोग हैं जो रंग भूमि का और जनकपुर का कौतुक माने तमाशा, निहारही माने देख रहे हैं। ललकी लुभाहि नयन मन, फेरि न पावहीं। ललकी लुभाहि नयन मन, जनकपुर की विचित्र रचना को, जनकपुर के अद्भुत वैभव को देख करके जो संपदा नीच गिरी सोहा, सो बिलो की सुरनायक मोहा। बसई नगर जय लक्ष्य करी कपट नारी, बरवेश तहीपुर के शोभा कहत, सकुच सारद शेष। बनई न बरनत नगर निकाई, बनई न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाए मन तहीं लो भाई। ये जनकपुर निकाय के नगर है, सुंदरता के नगर है। इसीलिए जनकपुर की शोभा अवर्णनीय है। ललक लुभाहि नयन मन, जो राजा लोग आए हुए उनमें से कुछ लोगों का नेत्र और मन, ललक की माने ललचा करके लुभा जाता है। वाह, अद्भुत जनकपुर। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, जनकपुर में सभी पवित्र हैं, सभी संत हैं। अयोध्या जी में कहा सब संत है लेकिन एक असंत है। लंका में कहा सभी असंत है, केवल एक संत है। तो जनकपुर में एक भी असंत नहीं, अयोध्या जी में एक असंत है, और लंका में एक संत परिवार है, बाकी सब असंत है। ललक लुभाहि नयन मन, फेरी न पावहीं, लौटा नहीं पाते हैं। जन कहीं एक सिहाही, देख सनमानत। बाहर भीतर भीर, नवनई बखानत। जन कहीं एक सिहाही, देखी सनमानत। श्री जनक जी को एक देख करके सिहाते हैं, ललचाते हैं कि वाह वाह जनक जी महाराज कैसे विनम्र हैं, सबको सम्मान कर रहे हैं, सबको आदर दे रहे हैं। अच्छा, श्री जनक जी महाराज इतने बड़े वैभववान, इतने बड़े महान ज्ञानी और प्रतिष्ठावान होते हुए भी अपने यहाँ आए हुए सभी राजाओं को बड़े भाव से सम्मान करते हैं। श्री जनक जी की वो महिमा है कि पितु वैभव
विलासमय डीठा, पितु वैभव विलासमय डीठा, निरुपम मुकुट मिलत पद पीठा, निरुपम मुकुट मिलत पद पीठा। जनक ही एक सिहाई देख सन्मानत, सन्मानत देखते करके सिहाते ललचाते हैं। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। बाहर भीतर भीरन बनई बखानत। जनकपुर नगर के बाहर और जनकपुर के भीतर इतनी भीड़ है कि उसको बखान करते नहीं बनता है। पुरबाहिर सर सरित समीपा, पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। राजा लोग ठहरे हुए हैं जनकपुर में, पूर्ववासियों के रिश्तेदार नातेदार कुटुंबी लोग आए हुए हैं। तो जनकपुर में भीड़ और बाहर भी भीड़, बाहर भीतर भीड़ नस बनई बखानत। गान निशान कोलाहल कौतुक जहाँ तहाँ, सिए विवाह उत्साह जाय कही का पहाँ। गान निशान कोलाहल कौतुक जहाँ तहाँ। गायन निशान माने नगाड़े बजना, कोलाहल कौतुक जहाँ तहाँ, जहाँ देखिए वहीं कौतुक हो रहा है। कहीं गायन हो रहा है, कहीं नगाड़े बज रहे हैं, कहीं सुंदर खेल तमाशे हो रहे हैं। सिए विवाह उत्साह जाय कही का पहाँ। श्री किशोरी जी के विवाह का जो उत्साह है वह किससे कहा जा सकता, अर्थात किसी से नहीं। प्रभु विवाह जस भयो उत्साहु, सकहि न वरन गिरा अहिनाहु। गादि सुवन ते ही अवसर, अवध सिधायऊ। नृपति की न सन्मान, भवन लैयायऊ। गादि सुवन ते ही अवसर, अवध सिधायऊ। गादि सुवन महाराज श्री विश्वामित्र जी महाराज उसी समय में श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किए। विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शोभया श्रम जानी। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहुहि डरही। अति मारीच सुबाहुहि डरही। फिर तो महामुनि विश्वामित्र जी महाराज तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतार पूजी पाहुन किन्ह पाई प्रिय पाहुन। कहो भूप मोहि सरिस सुकृत किए काहुन। प्रिय पाहुन महामुनि विश्वामित्र जी जैसे को पा करके पूजा पहुनाई किन्ह। श्री दशरथ जी महाराज ने प्रिय पाहुन श्री विश्वामित्र जी को पा करके पूजा और पहुनाई की है। कहो भूप मोहि सरिस सुकृत किए काहुन। श्री दशरथ जी ने कहा, महाराज आपने मेरे जैसा सुकृत माने पुण्यवान किसी को नहीं बनाया। मेरे तो भाग्य उदय हो गए कि आप आए, क्योंकि बड़े भाग पायु सतसंगा, बहुत बड़े भाग्य से संत का आगमन दर्शन होता है। काहू न कीन्हे
सुकृत सुनी मुनि मुदित निरपही बखानहि। काहू न कीन्हु सुकृत, आपने किसी को सुकृत माने पुण्यवान नहीं बनाया। यह सुन करके मुनि प्रसन्न हो गए और निरपही बखानहि, निरपही महाराज श्री दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा किए। महिपाल मुनि को मिलन सुख, महिपाल मुनि मन जानहि, महिपाल मुनि मन जानहि। गोस्वामी जी कहते हैं महिपाल श्री चक्रवर्ती जी और महामुनि श्री विश्वामित्र जी का मिलन का जो सुख है, इसको वही दोनों समझ रहे हैं, महाराज और महामुनि, दूसरा कोई नहीं कह सकता। अनुराग भाग सुहाग शील स्वरूप बहु भूषण भरी। अनुराग भाग सुहाग, अनुराग भाग्य सुहाग शील स्वरूप और बहुत आभूषणों से युक्त श्री कौशल्या जी हृदय से हर्षित होकर के सुतन समेत रानी आई ऋषि पायन परी। चारों पुत्रों के ला करके महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम की है, प्रणाम करवाई है। पुनि चरणनी में ले सुत चारी, चारों पुत्रों को प्रणाम कराए। राम देखी मुनि देह विसारी। महामुनि जो मनोरथ करके आए थे, यही मिस देखो पद जाई, तो आकर के दर्शन किए और उस दर्शन के आनंद में विभोर हो गए हैं महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता